स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था अप टू प्रोटोकॉर्डाटा तक। ये हमारा 7th वीडियो है। किस चीज़ के लिए? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम। इनमें क्या हो गया, जो एनिमल्स इंक्लूडेड है वर्टिब्रेट के अंदर, इसमें क्या हो गया, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है और इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट है, allowing a completely different distribution of the muscle attachment point to be used for movement। और क्या है, इसमें मसल्स की अटैचमेंट हो रही है बोन से, मतलब स्केलेटन से, सो दैट मूवमेंट हो सके। नेक्स्ट इज जो वर्टिब्रेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल मैं आपको बताते आ रही हूँ, इट मीन्स अगर आप उसे कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ में आपको उसे मिलेगा। नेक्स्ट क्या है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बताया था मैंने, 3 जर्मिनल लेयर के बने हुए, सीलोमिक एंड सेगमेंटेड। सीलोम मतलब क्या हो गया, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, और सेगमेंटेड है विथ अ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड द ऑर्गन। इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट बॉडी में डिफरेंशिएशन हो रही है, किनके बीच में, बॉडी टिश्यू के बीच में और ऑर्गन्स में। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स। जितने भी कॉर्डेट्स है इनटू ग्रुप वर्टिब्रेट्स, इसमें क्या क्या फीचर्स है। पहला है हैव नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों, हैव डॉर्सल नर्व कोड। थर्ड, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ पेयर्ड गिल्स पाउचेस। और क्या हो गया, दे आर सिलोमेट। तो ये क्या हो गया, जो कॉर्डेट्स है उसके ये फीचर्स, 5 फीचर्स दे रखे हैं। कह रहा है द वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस। जो वर्टिब्रेट्स है बच्चों, इसको 6 क्लासेस में ग्रुप किया गया है। पहला क्या हो गया, साइक्लोस्टोमाटा। अब बच्चों, अब हम इस ग्रुप को डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे। पहला साइक्लोस्टोमाटा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोमाटा आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। अगर हम बात करते हैं कि जॉलेस वर्टिब्रेट्स किसके अंडर रखा गया है, साइक्लोस्टोमाटा के अंडर में। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इलोंगेटेड ई लाइक बॉडी। इनकी बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड है, माउथ सर्कुलर है एंड स्लाइमी स्किन एंड अ स्केलेस। इसमें क्या हो गया, स्केल्स नहीं प्रेजेंट है। तो ये आपको फीचर्स पता लग गए। ये देखिए फिगर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अ जॉलेस वर्टिब्रेट। और यहाँ पे क्या हो गया, दे आर इक्टोपैरासाइट। अगर हम बात करेंगे, ये जो जॉलेस हमारा फिश है, ये क्या हो गया, ये इक्टोपैरासाइट है। और बोर्ड्स ऑफ द अदर वर्टिब्रेट, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, पेट्रोमाइजन, जिनको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। ये देखिए पेट्रोमाइजन का फिगर यहाँ दे रखा है। या फिर हैगफिश, ये कॉमन नेम है हैगफिश, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, निक्सिन भी बोल सकते हो। तो कॉमनली आप याद रखेंगे क्या, पेट्रोमाइजन और हैगफिश किसके अंडर आ रहे हैं, साइक्लोस्टोमाटा के अंडर। सो हमने साइक्लोस्टोमाटा के फीचर्स देख लिए और इसके अंडर जो एग्जांपल्स थे ये भी देख लिए। नेक्स्ट है पाइसेस। ये क्या इंक्लूड कर रहे हैं, दीज आर फिशेस। इसमें क्या होता है, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल। तो ऑब्वियसली जो फिशेज है ये क्या है बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स है। देयर स्किन्स आर कवर्ड विद अ स्केल्स। ये क्या थे, स्केललेस थे। इसमें स्केल्स प्रेजेंट होता है या फिर प्लेट्स प्रेजेंट होती है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन, जो डिजोल्व कहाँ पे, इन वाटर, कैसे, बाय यूजिंग गिल्स। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं, बाय यूजिंग गिल्स। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन है। और उनके पास मस्कुलर टेल प्रेजेंट है, किस चीज़ के लिए, यूज फॉर मूवमेंट। नेक्स्ट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड दे हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर्स। ये क्या हो गया, कोल्ड ब्लडेड है। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, इट मीन्स वो अपनी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड। अगर हम हार्ट की बात करें तो इनके पास कितने चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट है। अनलाइक द 4 दैट ह्यूमन्स हैव। ह्यूमन्स में कितने होते हैं, 4 चैम्बर है, बट यहाँ पे फिशेस में क्या हो गया बच्चों, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। दे ले एग्स। ये क्या देते हैं, ये एग दे रहे हैं। वी कैन थिंक ऑफ द मेनी काइंड ऑफ फिशेज, सम विथ स्केलेटन मेड अप ऑफ इंटायरली कार्टिलेज। जैसे कुछ क्या हो गया, कुछ स्केलेटन से बने हुए, कुछ कार्टिलेज से बने हुए। एग्जाम्पल आपको दे रखा है सच एज शार्क, एंड सम विद अ स्केलेटन मेड अप ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज। और कुछ क्या है, स्केलेटन से बने हुए, बोथ बोन एंड कार्टिलेज से। उनका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, रोहू। रोहू को ही हम क्या बोलते हैं, टूना बोलते हैं। फिगर कहाँ दे रखा है, 7.22 ए में। यहाँ पे देख लीजिए फिगर है, यहाँ पे फिशेस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रखा है। ये आप देखिए जो सबसे ज़्यादा है स्कॉलियोडॉन, या फिर इसको डॉग फिश बोलते हैं। ये डॉग फिश से आपको काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है मैंडेरियन, दिस वन। और आपको ये क्या दिख रहा है, एंगलर फिश। ये क्या है बच्चों, एंगलर फिश। दिस इज लॉयन फिश, ये भी क्लियर है। और अगर आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक रे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्पेडो भी बोलते हैं। और ये क्या हो गया, स्टिंग रे। तो हमने देख लिया यहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट फिशेज है। चलते बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ फिशेस दे रखे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये क्या हो गया, रोहू। दिस वन इज रोहू, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, लेबियो रोहिता भी बोलते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये क्या हो गया बच्चों, शी हॉर्स है, या फिर इसको मेल हिपोकैम्पस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, ये फ्लाइंग फिश है। फ्लाइंग फिश को क्या बोलते हैं, एक्सोकीटस भी हम नाम देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या हो गया, क्लाइंबिंग पर्च। दिस वन इज अ क्लाइंबिंग पर्च, इनको हम क्या बोलते हैं, एनाबैस भी बोलते हैं। तो ये तो फिगर हमने देख ली है किसके, फिशेस के बारे में। नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया में कैसे ऑर्गेनिज्म या कैसे एनिमल्स इंक्लूडेड है,
एम्फी मतलब क्या होता है बच्चों? बोथ। ये मैंने प्लांट्स में भी बताया था। इसमें क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो रहा है, लैंड पे भी रह रहे हैं एंड वाटर पे भी रह रहे हैं। तो एम्फी का मतलब क्या हो गया? बोथ। दीज एनिमल डिफरेंट फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स। इसमें क्या हो गया? स्केल्स नहीं होते। इन हैविंग द म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, और स्किन में क्या है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अगर हम हार्ट की बात करते तो ये क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। बट अगर हमने फिशेस में क्या देखा था? 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था। एम्फीबिया में क्या हो गया बच्चों? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और क्या हो गया? रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स या फिर लंग्स। रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है या फिर लंग्स प्रेजेंट है। ये क्या देते हैं? दे ले एग्स, वो अंडा देते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो ये जो एनिमल्स है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाटर एंड लैंड दोनों में रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? एम्फीबियंस। एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर आर द सम कॉमन एग्जाम्पल। अब एम्फीबिया का ये आप देख लीजिए, हाइला जो कि हम ट्री फ्रॉग बोलते हैं, रैना ये कॉमन फ्रॉग हो गया, दिस वन इज अ सैलमेंडर एंड टोड। तो देख लिया आपने कितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है किनके? एम्फीबिया के। नेक्स्ट इज बच्चों रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में क्या होता है? दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ये भी क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड है। इनके पास क्या है? हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स। इनके बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होता है और ये ब्रीथ किससे कर रहे हैं? थ्रू द लंग्स, वो ब्रीथ करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ज़्यादातर क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और कह रहा है क्रोकोडाइल हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया कि क्रोकोडाइल के पास क्या हो गया बच्चों? 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। दे ले एग्स विथ अ टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग इन द वाटर। इनका क्या है? जो एग है इनके ऊपर बच्चों टफ कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको अपना अंडे को कहाँ ले करना है? वाटर में ही ले करना है। अनलाइक एम्फीबियंस, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? स्नेक्स हो गया, टर्टल, लीजर्ड, क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी। फिगर कहाँ है? 7.24। ये देखिए रेप्टिलिया का एग्जाम्पल, दिस वन इज टर्टल। और ये क्या हो गया? किंग कोबरा, कैमिलियन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? फ्लाइंग लीजर्ड हो गया, दिस वन इज अ हाउस वॉल लीजर्ड। ये तो आपने देखा ही है। तो देख लिया कितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है ऑफ रेप्टिलिया, और इसमें पॉइंट्स भी हमने देख लिया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन एक्सेप्शन क्या हो गया? 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें प्रेजेंट है? क्रोकोडाइल में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एव्स। एव्स मतलब क्या हो गया? इसमें बर्ड्स। अब हम देखते हैं, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें क्या हो गया बच्चों? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जैसे हमने रेप्टिलिया में देखा था, रेप्टिलिया में किस में थे 4 चैम्बर्ड हार्ट? सिर्फ क्रोकोडाइल में प्रेजेंट थे। दे ले एग्स, ये अंडा देते हैं। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर। इनमें क्या हो गया? जो बॉडी की जो कवरिंग है किससे हो रही है? फेदर से हो रही है। एंड द 2 फोरलिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। और जो फोरलिम्स ये किस में मॉडिफाइड हो रहे हैं? फ्लाइट के लिए, मतलब उड़ने के लिए। दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स। ये सांस कैसे ले रहे हैं? उनमें लंग्स प्रेजेंट होता है। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। जितने भी बर्ड्स है किसके अंडर आ रहे हैं? एव्स के अंडर आ रहे हैं। एग्जाम्पल आपको 7.25 में दे रखा है, ये हम फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर दिखा रखा है, एव्स या फिर बर्ड्स आप कह सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो मोस्ट कॉमन, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो गया? क्रो, दिस वन इज अ स्पैरो। ये क्या हो गया? पिजन हो गया। दिस वन इज बच्चों ऑस्ट्रिच। और ये क्या हो गया? मेल टफ डक। और जो सबसे पहला फिगर है ये क्या हो गया? वाइट स्ट्रोक। तो ये किसके अंडर आ रहे हैं? सारे एव्स के अंडर। ये जितने भी एग्जाम्पल है एव्स या फिर आप कह सकते हो बर्ड्स के अंडर। लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे मैमिलिया। अब हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, किसके बारे में हमें मेन फोकस करना है? मैमिलिया के बारे में। इसमें क्या है? जितने भी मैमल्स है वो किसके अंडर इंक्लूड हो रहे हैं? अंडर ग्रुप मैमिलिया। द मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब क्या हो गया? कि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए? वार्म ब्लडेड हो गए। और अगर इसमें हम हार्ट के चैम्बर की बात करें तो ये इसमें क्या होता है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये तो हमें पता है। दे हैव अ मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वन। और मैमल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है किस चीज़ के लिए? सो डैट वो यंग वन को दूध पिला सके, फीड कर सके। द स्किन हैज़ द हेयर एज वेल एज द स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। स्किन में देखते हैं क्या होता है? फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और स्किन में बच्चों 2 ग्लैंड प्रेजेंट हो गया, कौन कौन से? या तो स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मोस्ट मैमल्स फेमिलियर us to produce the live young one. However, a few of them like a platypus and the Echinidia lay eggs. अब एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, वैसे तो मैमल्स क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखा है। कौन कौन सा? एक्सेप्शन प्लेटिपस या फिर इकिडना, ये क्या कर रहे हैं? अंडा दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक्सेप्शन हो गया। एंड सम लाइक कंगारू गिव्स बर्थ टू अ वेरी पुअरली डेवलपमेंट यंग वंस। लेकिन अगर हम कंगारू की बात कर रहे हैं तो वो बच्चे तो देते हैं, बट जो अगर डेवलपमेंट देखा जाए वो कैसे? काफ़ी ज़्यादा पुअर डेवलपमेंट है। Some examples are shown in figure 7.26. The scheme of classification of animal is shown in figure 7.27. ये नेक्स्ट पेज पे, यहाँ आप देख लीजिए पहले मैमिलिया का एग्जाम्पल। दिस वन इज अ व्हेल, रैट, ह्यूमन, कैट एंड बैट। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देख लिए मैमिलिया का, बट यहाँ पे 2 जो एग्जाम्पल दे रखा है, प्लेटिपस और इकिडना, ये यहाँ पे एग दे रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल था कंगारू। ये क्या होता है? बच्चे तो देते हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा पुअर डेवलप्ड होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक कर लिया।
इसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट कार्ल लिनियस। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोरीफेरा और सियोलेंट्रेटा के बारे में। पोरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट नोटिस्ड। इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर आप नोटिस नहीं कर रहे हो। लेकिन सियोलेंट्रेटा में क्या देखा था हमने, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, पोरीफेरा में सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जिबिट कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट पोरीफेरा में क्या हो गया बच्चों, सीलोम इसमें एब्सेंट है, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट है। सियोलेंट्रेटा में क्या हो गया, जो सीलोम प्रेजेंट है इसमें। तो डिफरेंस पता लग गया, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनीलिडा में हमने क्या देखा था, जो एंटायर बॉडी जो सेगमेंट है उसमें क्या है, रिंग्स प्रेजेंट है, मतलब जो जितने भी बॉडी है वो क्या है, सेगमेंटेड इनटू रिंग्स। लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या देख रहे हैं, सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी किस किस चीज़ों में सेगमेंटेड डिवाइडेड है, ये हेड, एब्डोमेन एंड द थॉरैक्स रीजन में। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्केलेटन इज एब्सेंट। इसमें क्या हो गया, स्केलेटन एब्सेंट है, बट हम आर्थ्रोपोडा में बात कर रहे हैं, क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, हर्मेफ्रोडाइट हो गया। और ये क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल प्रेजेंट है। तो बच्चों ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो गई। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्या है, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। एम्फीबिया में क्या हो गया, एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ, मैंने आपको बताया था। तो क्या हो गया, स्किन इज मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। रेप्टिलिया का क्या होता है, स्किन इज हार्ड। और ये क्या हो गया, इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अगर वाटर में है तो वो सांस कैसे ले रहे हैं, थ्रू द स्किन। और रेप्टिलिया में क्या हो गया, कैन एग्जिस्ट इन वाटर, और कह रहा है दे कम टू लैंड टू टेक इन ऑक्सीजन। वो लैंड पे क्यों आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए। सो बच्चों सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है रेस्पायर थ्रू लंग्स या फिर गिल्स। ये कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स, अगर लैंड पे है तो लंग्स, अगर वाटर में है तो गिल से, क्योंकि नाम क्या है, एम्फीबिया बोथ। और रेप्टिलिया में क्या होता है, किससे रेस्पिरेशन हो रहा है, थ्रू लंग्स। नेक्स्ट क्या हो गया, कैपेबल ऑफ जंपिंग। जो एम्फीबिया में है जो ऑर्गेनिज्म, इनके पास कैपेबिलिटी कैसी है, जंप करने की। और रेप्टिलिया में क्या हो गया, दे क्रॉल, वो रेंगते हैं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज नोटिस। इसमें जो आप डेवलपमेंट देखोगे ये कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। बट रेप्टिलिया में क्या हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बच्चों ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एव्स एंड मैमल्स। अब एव्स क्या है, एव्स को मैंने आपको बताया था, एव्स क्या हो गया बच्चों, मतलब बर्ड्स। और मैमल्स तो आपको पता ही है, जैसे ह्यूमंस हो गए। तो एव्स में क्या हो गया, बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। बॉडी किससे कवर्ड है, फेदर्स से। और मैमिलिया में क्या हो गया, बॉडी कवर्ड है विथ हेयर, जैसे आप ह्यूमंस में भी देखते हो जो बॉडी में क्या हो गया, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होता है। इसमें एव्स में टीथ इज एब्सेंट, लेकिन मैमल्स में क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। दे पोजेसेस अ बीक, इनमें बीक होती है, चोंच होती है बर्ड्स में डेफिनेटली, लेकिन क्या होता है, मैमल्स में एब्सेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, 4 लिम्स आर प्रेजेंट एंड मॉडिफाइड टू टेक अ फ्लाइट। ये हमने बुक में भी पढ़ा था, क्या दे रखा था, जो 4 लिम्ब है ये मॉडिफाई किस चीज़ में हो जा रही है, विंग्स में, किस चीज़ के लिए, फ्लाइट, उड़ने के लिए। और मैमिलिया में क्या हो गया, 4 लिम्स आर प्रेजेंट एंड यूज फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज़। 4 लिम्स क्या हो गया, मल्टीपल एक्टिविटीज़ करने में हेल्प कर रहा है। 4 लिम्स क्या हो गया, हमारे हाथों को कह रहा है, ये बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं हम। अगर हम एव्स की बात करते हैं बच्चों, तो इनके बोन्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। बट मैमिलिया में क्या होता है, बोन्स सॉलिड होता है, बोन्स हॉलो नहीं होता है। अब आप पूछोगे बोन्स हॉलो क्यों होता है, सो डैट उनकी बॉडी क्या हो सके, हल्का हो सके और वो फ्लाई कर सके, इसलिए जो इनकी बोन्स होती है ये हॉलो होती है। नेक्स्ट, बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइंड है। और मैमिलिया में क्या हो गया, स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द बॉडी इज नॉट एब्जॉर्ब एक्सेप्ट वेल में। तो स्ट्रीम लाइनिंग जैसे हम ह्यूमंस की ले रहे हो, तो उनकी बॉडी क्या स्ट्रीम लाइन है, नहीं है, एक्सेप्ट क्या हो गया, वेल्स। क्लियर है बच्चों। तो हमने ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आफ्टर क्वेश्चन हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ल लिनियस के बारे में। सो कार्ल लिनियस वॉज बॉर्न इन अ स्वीडन। वो कहाँ बॉर्न हुए थे, वो स्वीडन में। एंड ही वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन। प्रोफेशन से क्या थे, वो डॉक्टर थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द प्लांट। वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, प्लांट की स्टडी में। एट द एज ऑफ 22 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पेपर ऑन प्लांट। उन्होंने, आप देखो कितनी कम एज में, एट द एज ऑफ 22 उन्होंने फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था। वो किसके ऊपर बेस्ड था, प्लांट के ऊपर। While serving as a personal physician of a wealthy government, the official, he studied the diversity of the plant. उन्होंने क्या स्टडी किया, diversity of the plant in his employer garden. जो उनके एम्प्लॉयर का गार्डन था, उन्होंने वहाँ पे प्लांट की डाइवर्सिटी पे स्टडी किया। लेटर ही पब्लिश्ड अ 14 पेपर। बाद में उन्होंने कितने पेपर पब्लिश किए, 14 पेपर। एंड ऑल्सो ब्रॉट आउट द फेमस बुक। और उस बुक का क्या नाम था, सिस्टमा नेचर, फ्रॉम विच ऑल द फंडामेंटल टेक्सोनॉमिकल रिसर्चेस हैव बीन टेकन ऑफ। तो उन्होंने 14 पेपर को पब्लिश किया और उन्होंने बुक को पब्लिश किया था, उनका नाम क्या दिया था, सिस्टमा नेचर। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज सिंपल स्कीम फॉर द अरेंजिंग प्लांट एज सो टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देम अगेन। तो उन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था काफ़ी सिंपल स्कीम पे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो कार्ल लिनियस थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सा बुक पब्लिश किया था, तो आप क्या बताओगे, सिस्टमा नेचर। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे।
ये देख लीजिए बच्चों, ये जो चार्ट दे रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए। अब आप देखिए ये एनिमल्स हो गया, ये क्या हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो गया पोरीफेरा। नेक्स्ट क्या हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो गया बच्चों सियोलेंट्राटा या फिर प्लेटीहेलमिन्थस निमेटोडा, और यहाँ पे क्या हो गया सिलोमेट। तो सिलोमेट जिसमें प्रेजेंट है, और सीरोसिलोम क्या हो गया, सिलोम है नहीं बट आपको वो प्रिटेंड होता है, तो सीडो मतलब फॉल्स और सिलोम मतलब तो पता ही आपको बॉडी कैविटी। और यहाँ पे क्या हो गया नो बॉडी कैविटी बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, इसमें क्या हो गया कोई भी सिलोम कैविटी प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं सिलोमेट मीन्स जहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी मीन्स सिलोम प्रेजेंट है, ये कैसे हो गया मेसोडर्मल सेल हैव अ सिंगल सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो, और इसमें क्या हो गया जो सिलोम फॉर्म फ्रॉम द पाउचेज या फिर पिंच ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म। अगर इसकी हम बात करते हैं ये इसके अंडर कौन कौन से आते हैं एनिलिडा मोलस्का एंड ऑर्थ्रोपोडा, बट अगर हम इसमें बात करेंगे तो फिर इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हो गया। पहला क्या हो गया नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड में क्या हो गया बच्चों इसका एग्जांपल क्या हो गया इकाइनोडर्माटा, तो इकाइनोडर्माटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है किस में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स को दोबारा से फर्दर डिवाइड किया गया है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म, बट क्या हो रहा है ये बट एट वेरी रेड्यूमेंट्री मीन्स क्या हो रहा है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में या फिर वो खत्म हो जा रहा है। ये किस में हो रहा है ये प्रोटोकॉर्डाटा में, बट यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड रिप्लेस कैसे हो रहा है बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो रहा है किस में वर्टिब्रेट्स में। अब ये जो वर्टिब्रेट है अब इसको कैसे डिवाइड किया गया है, सबसे पहले साइक्लोस्टोमाटा जो कि हमने इस पार्ट में हमने स्टार्ट किया है, इसमें क्या होता है जॉलेस होती है जैसे ई लाइक बॉडी होगी या फिर सर्कुलर माउथ है स्केल से और स्लिम स्किन है। नेक्स्ट अगर हम पाइसिस मतलब फिश के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल से, नेक्स्ट क्या हो गया एंडोस्केलेटन ऑफ बोन या फिर कार्टिलेज, और क्या हो गया बच्चों ब्रीदिंग किससे हो रही है थ्रू गिल्स। थर्ड में आपको क्या दे रखा है एम्फीबियन, एम्फीबियन में क्या हो गया गिल्स है कब लार्वल में, और लंग्स कहाँ हो जाता है एडल्ट में, और स्किन कैसी होगी बच्चों स्लिमी स्किन है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लार्वल स्टेज में तो गिल्स है बट जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स हो रहा है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इज रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में क्या हो गया एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स और लेइंग एग आउटसाइड द वाटर, इसमें वो एग कहाँ दे रहे हैं आउटसाइड द वाटर, ज़रूरी नहीं है कि वो अंडा देंगे कहाँ पे वाटर में। नेक्स्ट इज एव्स, एव्स मतलब क्या हो गया बच्चों बर्ड्स, इसमें क्या हो गया एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर और ले एग्स आउटसाइड द वाटर फ्लाइट पॉसिबल, वाटर से बाहर वो अंडे दे रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है वो उड़ सक रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है फ्लाइट पॉसिबल है। लास्ट वन इज मैमिलिया, मैमिलिया में क्या हो गया एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है मोस्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस, इसमें क्या होता है ये अंडे नहीं देते एक्सेप्शन मैंने आपको क्या बताया था प्लेटिपस और इकिडनिया। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज पे, यहाँ दे रखा है बच्चों 7.6 में क्या दे रखा है नॉमेनक्लेचर के बारे में, ये हम देखते हैं। वाई इज देयर अ नीड फॉर सिस्टमैटिक नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया नाम देना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी है 7.3 फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंड द प्लांट एज इन द मेनी लैंग्वेजेस एज यू कैन, कह रहा है कि डिफरेंट लैंग्वेज में हम टाइगर को क्या कह रहे हैं पिकॉक एंड या फिर नीम लोटस एंड पोटैटो, तो क्या होता है डेफिनेटली डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट कंट्रीज़ में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म, क्या हो रहा है कि अगर इनका सेम नाम नहीं होगा कॉमन नाम नहीं होगा तो क्या होगा आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी और क्या होगा बच्चों कन्फ्यूजन हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम वॉज रिसॉल्व बाई एग्रीइंग अपॉन अ साइंटिफिक नेम for organism in the same manner that a chemical symbol and formulae for the various substances are used for the world over, तो क्या किया गया इस चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे एक नाम दिया गया, कौन सा नाम है ये साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का मतलब क्या हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर आप टाइगर बोलोगे तो थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो गया एक ही नाम रहेगा, सो डैट कन्फ्यूजन नहीं होगी चाहे आप किसी स्टेट में चले जाए किसी भी कंट्रीज़ में चले जाए। द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो इनका एडवांटेज क्या हो गया साइंटिफिक नेम देने का, सो डैट आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ तो वो नाम क्या होगा सेम रहेगा। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वॉज यूज टुडे वॉज इंट्रोड्यूस बाय कार्ल लीनियस, तो ये जो नाम दिया था साइंटिफिक नेम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्ल लीनियस, जिनके बारे में अभी हमने बताया। इन द 18th सेंचुरी, उन्होंने 18th सेंचुरी में बच्चों ये जो साइंटिफिक नेम उन्होंने दिया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स इट इनटू अलोंग with the organism which is most related to, but when we actually name the species we do not list out the whole hierarchy, या फिर कह रहा है कि या फिर ग्रुप में आप उससे लिस्ट नहीं करते हो जो क्या हो रहा है बिलोंग्स टू, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग कर रहा है आप उसे उस लिस्ट में नहीं दे रहे हो। Instead we limit ourselves to writing the name of the genus and species of the particular organism
अब अगर आप किसी का नाम लिख रहे हो तो किसके हेल्प से, जीनस और स्पीसीज़ के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम नाम देते हैं। वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन अ लैटिन फॉर्म। और ये भी क्या हो गया, पहला तो क्या हो गया, नाम कैसे दे रहे हो, जीनस और स्पीसीज़ के बेस पे, और जो नाम लिखा जाएगा किस फॉर्म में, लैटिन फॉर्म में। सर्टेन कन्वेक्शंस आर फॉलोड वाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम। अब जो साइंटिफिक नेम है वो लिखा कैसे जाता है, तो इसके कुछ रूल्स है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, द नेम ऑफ द जीनस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। तो जो जीनस का नाम है वो किससे होगा, कैपिटल लेटर से। द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिन विद अ स्मॉलर लेटर, लेकिन अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं तो वो स्मॉलर लेटर से बिगिन करती है। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स, लेकिन जब वो प्रिंट होगा तो किस फॉर्म में दिया जाएगा, इटैलिक्स के फॉर्म में। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, व्हेन रिटन बाई हैंड, जब आप हाथ से लिखोगे, सो जीनस नेम और क्या हो गया, स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। पर जब आप लिख रहे हो तो क्या होगा, जीनस नेम और स्पीसीज नेम को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। सो बच्चों ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि आप बताइए कि किस रूल से या फिर कैसे हम साइंटिफिक नेम देते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। और आपसे अगर पूछा जाए ये जो साइंटिफिक नेम किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे, कौन से साइंटिस्ट ने, कार्ल लिनियस ने दिया था। एक एक्टिविटी आपके लिए 7.4 में, फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनी 5 कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट। किसी 5 कॉमन प्लांट एंड एनिमल का साइंटिफिक नेम फाइंड आउट करना है। डू दिस नेम्स हैव एनीथिंग इन कॉमन विद द नेम्स यू नॉर्मली यूज टू आइडेंटिफाई देम। और आपको पता करना है कि उनके जो नाम है क्या कोई भी चीज़ कॉमन है, सो डैट आप उनको पता कर सको। सो बच्चों ये तो एक्टिविटी थी और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो प्रॉपर्ली, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।